बिहार जमीन सर्वे में हवा हवाई बातें बहुत हो गई। अब जमीन पर आकर बात करना होगा। बिहार सरकार का एक अपडेट और बिहार की जनता का शिकायत सरकार तक पहुंच चुकी है। सरकार का ये फैसला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट जमीन पे देखने को मिलेगा। कई जिला के डीएम कड़ी एक्शन लेते हुए, बहुत कठोर एक्शन लेते हुए अपने राजस्व अधिकारियों को, खासकर वो ब्लॉक जहां पे सबसे ज्यादा मामला पेंडिंग है, सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ है मामला, सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, और इस रिपोर्ट को पूरा देखें, शेयर करें। आपका शिकायत क्या है, आपके इलाके में, आपके प्रखंड में ये काम अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं, ये भी आप जरूर बताएं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम ये दीपावली और छठ को लेकर थोड़ा रुक सा गया था, लेकिन अब ये मामला फिर से चल पड़ा है और बिहार सरकार तक ये मामला पहुंच चुका है कि प्रखंड लेवल में, प्रखंड के जो अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी, वो कितने चमचे रखते हैं और उन चमचों के द्वारा कितना उगाही किया जा रहा है, ये मामला सरकार तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि जो आदेश जारी किया गया है सरकार के द्वारा, जितने भी प्रखंड लेवल के अधिकारी हैं ना जमीन सर्वे से जुड़े हुए, वो अब आपके दरवाजे पे आएंगे। लेकिन लोगों का शिकायत ये है कि दरवाजे पे आना तो दूर की बात है, जब कार्यालय में जा रहे हैं, जो ऑफिशियल नंबर है, सरकारी नंबर, सरकार की तरफ से जो उपलब्ध कराया गया है, उस नंबर पे फ़ोन करने पे भी वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ये शिकायत कहाँ कहाँ से है? सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो ये है कि लोगों का दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं है। लोगों का जो ज़मीन है वो किसी और के नाम पे कर दिया गया है बिना किसी सोर्स के। यानी ज़मीन अगर मान लिया जाए किसी के नाम पे है और दूसरे के नाम पे अगर वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो कोई सोर्स होगा ना, किस माध्यम से वो उसके नाम पे गया। बिना कोई सोर्स के, सारा मिली भगत के कारण, और ये सब झेलना पड़ रहा है जमीन मालिकों को। तो ये सारी बातें सरकार तक पहुंच गई है। लेकिन एक बात का अफसोस अभी भी है कि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है ना, वो पर्याप्त नहीं है। सख्त आदेश होनी चाहिए। हालांकि आदेश दिया गया है, टाइम लाइन दिया गया है कि इतने दिनों में इतना काम आपको निपटाना है, और इतने दिनों में इतना काम तो आपको निपटाना ही है। और इसके साथ साथ जो मामला पेंडिंग है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीन पे जब इसका असर दिखे, तब सरकार की तरफ से बहुत सारे आदेश दिए गए कि अधिकारी आपके द्वार जाएंगे। कई गांव ऐसे हैं जहां कोई नहीं आया है। जमीन सर्वे का काम जब से शुरू हुआ है तब से कोई नहीं आया है। लेकिन लोगों को जब पता लगा तो लोग ब्लॉक पहुंचे। और सबसे ज़्यादा जो शिकायत है ना लोगों का, वो है कर्मचारी, सीईओ और उन्हीं से रिलेटिव जो लोग हैं। और पटना के डीएम, पूर्णिया के डीएम और कई जिला के डीएम इस पे सख्त आदेश जारी करते हुए एक्शन लिए हैं। और ये एक्शन उन तमाम रेतों के शिकायत के बाद लिया गया है। अगर आपके इलाके में भी इस तरह का कोई शिकायत है तो आप ज़रूर उसको उठाएं, उस शिकायत को आप उठाएं। क्योंकि बिना बोले, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि आपके प्रखंड में क्या धांधली हो रहा है, कहाँ काम सही हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात तय है कि जब तक एक
कहावत है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ को लगता है कि बच्चा का पेट भरा हुआ है। वैसे ही सरकार को तब पता चलेगा जब आप आवाज़ उठाइएगा। और ज़मीन सर्वे में सबसे ज़्यादा जो शिकायत है, वो कुछ ज़िलों से है। सभी ज़िलों में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ज़िलों में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे एक्शन भी लिया गया है और आदेश भी जारी किया गया है। लेकिन कहीं-कहीं शिकायत ये है कि आदेश तो सरकार से दिया गया है, लेकिन वो आदेश सिर्फ़ सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल के कैमरा और माइक के सामने है। जब तक ऑफ़िशियल लेटर विभाग को नहीं भेजा जाएगा, तब तक विभाग के कर्मचारी उस पे अमल नहीं करते हैं। ये दिक्कत है। वैसे बिहार सरकार का ये उद्देश्य है, इसमें कोई देखिए, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि बिहार सरकार किसी को परेशान करना चाहती है। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बहुत ईमानदार छवि के नेता हैं और उनका साफ-सुथरा स्टेटमेंट है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम हर हाल में होगा और जो कमी है, उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने अपने अफ़सरों को, अपने जिला के डीएम को भी उन्होंने आदेश जारी किया है कि आप इस पे थोड़ा निगरानी रखिए। कहाँ से क्या शिकायत है? देखिए, अगर आपकी बात ब्लॉक लेवल पे नहीं सुनी जा रही है, तो आप इसकी शिकायत डीएम को भी करें और डीएम भी अगर आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं, तो बिहार सरकार का एक टोल फ्री नंबर है, उस पे आप शिकायत करें और अगर वहाँ भी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर आप कुछ सबूत रखें कि आपने कहाँ-कहाँ कंप्लेन किया है और कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, जब तक आप सबूत नहीं रखेंगे, यकीन नहीं किया जाएगा। तो आपको सबूत रखना है कि आपने कहाँ शिकायत किया और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सबूत के आधार पे कार्रवाई होगी, करना पड़ेगा। बिहार सरकार का ये सख्त आदेश है, लेकिन हम समझते हैं कि और सख्त होना चाहिए। जितना है पर्याप्त नहीं है, और सख्ती होनी चाहिए और ख़ासकर वो अधिकारी जो अपने आगे-पीछे दलाल रखते हैं, फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, उनके खिलाफ सख्त आदेश और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लोग परेशान हैं। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम क्या शुरू हुआ कि ये सामने आया मामला कि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा परेशानी का जो कारण है ना, वो प्रखंड लेवल के जो कर्मचारी हैं, सीईओ हैं और जो अधिकारी हैं, उन सब का मिलीभगत है। अब समस्या ये है कि कई जगह पे गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दिया गया है और जो दाखिल खारिज करने वाले कर्मचारी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए। अब जो दूसरे आए हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। कई जगह से शिकायत ये है कि पैसा देने के बावजूद कई महीनों से टहलाया जा रहा है। तो ये सब शिकायत सरकार तक तब पहुँचेगी जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये खबर सिर्फ़ आप देख रहे हैं। सरकारी जो अधिकारी हैं, वो भी देखते हैं। वो भी देखते हैं और वो इस चीज़ को देखकर शेयर भी करते हैं कि भैया सँभल जाओ, जो पैसे उगाही करने में लगे हैं ना, वो लोग सँभल जाइए। देखिए, ये जब तक ज़मीन सर्वे का काम का आदेश बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था, मतलब जब तक ज़मीन सर्वे के लिए अधिकारियों को कहा नहीं गया था, तब तक बहुत धांधली हुआ और अभी भी कुछ इलाकों में हो रहा है। लेकिन इन सब का पर्दाफाश तब होगा जब जनता, बिहार के ज़मीन मालिक आवाज़ उठाएँगे। बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं हो सकता है। आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। अगर अच्छा, एक बात और, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम सोशल मीडिया पे खबर देखें, कमेंट कर दिए, बस सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है।
सोशल मीडिया पे आप कमेंट करके अपनी समस्या दिखाते हैं, हम उस पे रिपोर्ट बनाएँगे। लेकिन आपका ज़मीन है, आपके पास प्रूफ़ है, तो लड़ना आपको ही है। लेकिन अगर आपके लड़ने के बावजूद आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, आपका बात कहीं सुना नहीं जा रहा है, तो फिर सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। आप दिखाइए, बताइए कहाँ पे आपने क्या शिकायत की और कार्रवाई नहीं हुई। जब तक सबूत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और एक बात तय है, जो और ये हम हर बार बोलते हैं कि जो लोग ये मान कर बैठे हैं ना कि बिहार में भ्रष्टाचार तो सदियों से होता रहा है और ये चलता रहेगा, वो उस चीज़ को भूल जाइए। ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और कार्रवाई भी होती है और अधिकारी जाते भी हैं। कई जगह पे आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। कई जगह पे अधिकारी पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, उनकी नौकरी भी गई, बदनामी हुई सो अलग। तो कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। बस ज़रूरत है आपको आगे आने की, आपको आवाज़ उठाने की। जब तक आप एक नहीं होंगे, देखिए कोई भी अधिकारी आपसे पैसा माँगे, तो आप ये नहीं कहिए कि हम पैसा नहीं देंगे, बिना पैसा काम कराएँगे। लेकिन पैसा देने से पहले एक बार आपको सभी जगह अपने आस-पास सोशल मीडिया पे या फिर जो टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे आप ज़रूर बताएँ कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? आप एक बार कोशिश तो कीजिए, देखिए कैसे कार्रवाई होती है, कैसे अंदर जाता है वो। और ये सच है कि ये जो चल रहा है ना बिहार में, ज़मीन सर्वे का काम, और इसमें जो कुछ लोगों को लॉटरी लगा हुआ है, बहुत से अधिकारी अब तक लाखों नहीं करोड़ों कमा कर बैठ गए हैं। देखिए ज़मीन सर्वे का काम ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन है, 1 कट्ठा ही ज़मीन है और अगर उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो ये बात अधिकारियों को पता होता है। अधिकारी क्या करते हैं कि चलो 1 लाख वैल्यू है, 50,000 का डिमांड करते हैं। अब ज़मीन मालिक सोचते हैं कि 50,000 खर्चा करने से अगर 1 लाख बच जाता है, तो 50,000 तो बचेगा ना। 1 लाख का वैल्यू है, 50,000 खर्च करेंगे तो 50,000 तो बचेगा। तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो। यही कारण है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है, वो ज़मीन से जुड़ी हुई जो मामला है, उसी में है। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? इसीलिए बिहार सरकार का आदेश है ऊपर से कि जो रैयत परेशान है, उनकी परेशानी कम हो। अधिकारी घर-घर जाकर, गाँव-गाँव जाकर लोगों की समस्या सुनें, उनकी समस्या को दूर करें। और अगर आपके इलाके में ये काम नहीं हो रहा है, तो आप शिकायत करें, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि काम तो होगा, सबका काम होगा। जो लोग जल्दी में जल्दीबाज़ी करेंगे, उनको कुछ देना पड़ेगा, और जो इत्मीनान से करवाएँगे काम, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इत्मीनान से तो करवाएँगे ही, जो लोग जागरूक होकर जानकारी रखेंगे, उनको परेशानी भी कम होगी और उनको किसी भी तरह का कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और उनका काम भी होगा। तो उम्मीद है आप जागेंगे, आवाज़ उठाएँगे और लोगों तक ये जानकारी भी पहुँचाएँगे। नमस्कार।